हेलो लर्नर्स, मेरा नाम डॉक्टर हर्षा उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। आइए अब हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफाइल वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण प्रदर्शित करते हैं इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। या हम यह कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तथा इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है या न्यूट्रल आयंस भी होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के प्रति चाह रखते हैं, ये सभी इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाते हैं। क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अतः इन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। उदाहरण के लिए धन आवेशित इलेक्ट्रोफाइल्स जैसे कि हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन, सल्फोनियम आयन, कार्बोनियम आयन एक्सेट्रा। कुछ उदासीन इलेक्ट्रोफाइल्स भी हैं जैसे कार्बोनिल मूलक, एसिडिक क्लोराइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और फेरिक क्लोराइड एक्सेट्रा। अब हम न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स के बारे में जान लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स ऐसे अभिकर्मक जिनके नाभिक में इलेक्ट्रॉन अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होता है और ये किसी भी अन्य यौगिक जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उन्हें अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार रहते हैं। अतः यह नेगेटिवली चार्ज यौगिक होंगे और साथ ही उदासीन यौगिक भी होंगे। या हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वे न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक या न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए ऋण आवेशित न्यूक्लियोफाइल जैसे हाइड्रोक्सी आयन, क्लोरीन आयन, साइनाइड आयन, एल्कोक्सी आयन, कार्बेनियन आयन एक्सेट्रा। उदासीन न्यूक्लियोफाइल्स जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया, अल्कोहल, ईथर, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन एक्सेट्रा। आइए अब हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स अभिक्रिया मध्यवर्ती के बारे में जान लेते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स रिएक्शन के बीच में बनने वाले अस्थायी यौगिक होते हैं तथा यह बहुत कम समय के लिए उत्पन्न होते हैं। इन्हें शॉर्ट लिव्ड जातियां भी कहते हैं। यह अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और तुरंत ही स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए किसी यौगिक से क्रिया कर लेते हैं। उदाहरण के लिए कार्बोनियम आयन, कार्बेनियम आयन, मुक्तमूलक, कार्बीन्स, एराइन्स, नाइट्रीन्स। आइए अब हम इनमें से कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में जान लेते हैं। आइए अब हम सबसे पहले कार्बीन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कार्बीन्स वह उदासीन सहसंयोजी कार्बनिक यौगिक या आप कह सकते हैं शॉर्ट लिव्ड उदासीन यौगिक होते हैं। इनमें द्विसंयोजन कार्बन परमाणु जो कि हाइड्रोजन या एल्कीन से व एक लोन पेयर के द्वारा जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप मिथाइलिन का एक अणु देख सकते हैं, साथ ही डाइक्लोरोकार्बन। सबसे पहले हम मिथाइलिन को देखते हैं। मिथाइलिन में आप देखेंगे कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है जिसमें से 2 संयोजकताओं को सिग्मा बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन के परमाणुओं द्वारा जोड़ लिया जाता है और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में उपस्थित रहता है। अतः आप देखेंगे कि इनके आउटर मोस्ट सेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अतः इनको स्थायित्व प्राप्त करने के लिए या अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है और यह इलेक्ट्रोफाइल की तरह बर्ताव करते हैं। साथ ही आप इन्हें लुईस एसिड भी
कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन में आप देखेंगे कि जो कार्बन एटम है वह दो हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ा हुआ होता है और उसके पास एक रिक्त p ऑर्बिटल होता है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, अतः इनकी प्रॉपर्टी अलग होती है। आप देखेंगे कि सबसे पहले ये पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, अतः यह चुंबकीय क्षेत्र में ले जाए जाने पर किसी प्रकार का आकर्षण प्रदर्शित नहीं करते। आप इन्हें डायामैग्नेटिक कह सकते हैं। साथ ही इसमें जो बॉन्ड पेयर होते हैं और लोन पेयर होते हैं आपस में रिपल्शन शो करते हैं, जिसके द्वारा यह अनस्टेबल हो जाता है। sp2 संकरित कक्षक कहलाए जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इनका शेप बेंट हो जाता है। ट्रिपलेट कार्बीन, इस अवस्था में जो कार्बन परमाणु होता है वह sp संकरित अवस्था में होता है। sp संकरित अवस्था मतलब लीनियर स्ट्रक्चर। आप देखेंगे कि इसमें जो कार्बन एटम होता है वह सिग्मा बंध के द्वारा दो हाइड्रोजन या एल्किल से जुड़ा हुआ होता है और इसमें जो बचे हुए p ऑर्बिटल होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वह अलग अलग ऑर्बिटल में एक एक की संख्या में उपस्थित होता है, जिससे आप देखेंगे कि इनके इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर के बीच किसी प्रकार का कोई रिपल्शन नहीं होता, अतः यह सिंगलेट कार्बीन की अपेक्षा स्टेबल होते हैं। साथ ही जब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में ले जाया जाता है तो आप देखेंगे कि ये आकर्षण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः मैग्नेटिक फील्ड में ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। आइए अब हम फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म पर एल्कोक्साइडों की क्रिया। आप देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म की क्रिया जब एल्कोक्साइडों के साथ कराई जाती है तो जो एल्कोक्साइड है वह हाइड्रोजन परमाणु के साथ बॉन्ड बनाकर अल्कोहल के फॉर्म में अलग हो जाते हैं और एक ट्राइक्लोरोमेथाइल प्रोडक्ट बनता है। यह ट्राइक्लोरोमेथाइल आयन वापस से क्रिया कर डाइक्लोरोकार्बन के रूप में और एक क्लोरीन आयन के रूप में प्रोडक्ट बनाता है। दूसरी विधि में आप देखेंगे जब पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में कीटीन, यहाँ पर आप कीटीन पढ़ के चलिएगा, यहाँ पर कीटोन लिखा गया है। कीटीन की क्रिया जब प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है तो आप देखेंगे कि जो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है वह कार्बन और ऑक्सीजन के बीच उपस्थित डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट कर जाता है, जिससे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और इनके बीच 3 बॉन्ड बन जाते हैं। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने की स्थिति में जो कार्बन कार्बन के बीच उपस्थित डबल बॉन्ड है वह CH2 वाले कार्बन की तरफ शिफ्ट कर जाता है, एक सिंगल बॉन्ड रह जाता है। यही सिंगल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर आए चार्ज को स्टेबल करने के लिए टूट जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज होता है और यहाँ पर मिथाइलिन का फॉर्मेशन होता है। जब डाइएज़ोमेथेन की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाए हुए होते हैं, एक नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज उपस्थित होता है। आप देखेंगे कि जो नेगेटिव चार्ज वाला नाइट्रोजन है वह अपने इलेक्ट्रॉन्स को डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट करता है, जिससे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच उपस्थित डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड
कार्बन की तरफ शिफ्ट कर जाता है, जिससे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और एक नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। आप देखेंगे कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के ऊपर उपस्थित नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जिससे यहाँ N2 गैस के रूप में रिलीज हो जाता है और मिथाइलिन जनरेट होता है। आइए अब हम सबसे पहले इनके रिएक्शंस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर क्रिया। यहाँ पर सिस एल्कीन ली गई है, साथ ही यहाँ पर मिथाइलिन के साथ जब इस सिस एल्कीन की क्रिया कराई जाती है तो एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है। यह भी सिस फॉर्म में बनता है। दूसरी विधि एरोमेटिक यौगिकों से क्रिया। आप देखेंगे कि बेंजीन की क्रिया जब मिथाइलिन के साथ कराई जाती है तो 6 मेंबर्ड रिंग 7 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बेंजीन कन्वर्ट होकर साइक्लोहेप्टाट्राइन का फॉर्मेशन करता है। अब हम एल्केनों पर योग देख लेते हैं। आप देखेंगे कि मिथाइलिन की क्रिया जब एल्केन के साथ कराई जाती है तो यहाँ पर हमें एक कार्बन बढ़कर प्रोपेन की प्राप्ति होती है। आइए अब हम कार्बीन के अनुप्रयोग के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले राइमर डिमर अभिक्रिया। राइमर डिमर अभिक्रिया के दौरान आप देखेंगे कि जब क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है तो यहाँ पर कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। यह कार्बेन आगे के रिएक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी प्रकार कार्बिलैमिन की अभिक्रिया में भी यह कार्बीन का फॉर्मेशन होता है और विटिंग अभिक्रियाओं में भी कार्बीन का फॉर्मेशन होता है, जो कि रिएक्शन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए अब हम नाइट्रीन्स के बारे में जान लेते हैं। नाइट्रीन्स यह कार्बीन्स के समान ही नाइट्रोजन युक्त उदासीन यौगिक होते हैं। यह इंटरमीडिएट स्पीशीज होते हैं जिनका सामान्य सूत्र R, N और N के ऊपर 2 लोन पेयर उपस्थित होते हैं। इसमें एक बंध से जुड़ा नाइट्रोजन परमाणु तथा 2 आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, अतः इनके बाह्यतम कक्षक में केवल 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण जल्द ही किसी यौगिक से क्रिया करके स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। यह अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, साथ ही यह इलेक्ट्रोफाइल नेचर के होते हैं। इन्हें अन्य नामों से जैसे एजीन, एमीन आदि के नाम पर भी जाना जाता है। नाइट्रीन्स को भी कार्बीन के समान प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसमें आप देखेंगे कि एल्किल एजाइड को जब प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 नाइट्रोजन एल्किल एजाइड में 3 नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं। आप देखेंगे कि इसमें एक नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज वाला नाइट्रोजन जो कि सबसे लास्ट में होता है वह अपने इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग डबल बॉन्ड की ओर करता है, जिससे ये अनस्टेबल हो जाते हैं और इनको स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड होता है वह टूट जाता है, जिससे ये N2 गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं और एल्किल नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है। दूसरी विधि में देखेंगे मेथिल एजॉइड। जब आप इसको प्रकाश के उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो मेथिल नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ भी नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। फेनिल एजाइड, इन्हें जब प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो फेनिल नाइट्रिल
का फॉर्मेशन होता है। यहाँ भी N2 गैस रिलीज होती है। यहाँ एल्किल आइसोसाइनेट को जब प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो ऑक्सीजन के ऊपर उपस्थित माइनस चार्ज डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट कर जाता है, जिससे ऑक्सीजन पर पार्शियल पॉजिटिव और कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच उपस्थित बॉन्ड भी नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट कर जाता है, जिससे एल्कील के साथ जुड़े हुए नाइट्रोजन पर भी एक माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनने को आप देखेंगे कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता, अतः इसको स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए नाइट्रोजन और कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड बन चुका है वह ब्रेक हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में यहाँ पर साइड प्रोडक्ट बनेगा और एल्कील नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है। मेथिल आइसोसाइनेट में भी आप देखेंगे कि प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से एलिमिनेट होता है और मेथिल नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है। आइए अब हम नाइट्रीन्स के कुछ रिएक्शंस के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले नाइट्रीन का रिएक्शन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर देखते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर जब नाइट्रीन का रिएक्शन कराया जाता है तो यह एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनाता है जिसे एथिलीन इमीन कहते हैं। अब हम एल्केनो पर इसका रिएक्शन देख लेते हैं। 2 ब्यूटीन का रिएक्शन जब एसिटिल नाइट्रीन के साथ कराई जाती है तो भी यह कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड को ब्रेक कर 2 ब्यूटीन एन एसिटिल इमीन के रूप में साइक्लिक प्रोडक्ट बनाता है। डाइमराइजेशन आप देखेंगे कि फेनिल नाइट्रीन के दो मॉलिक्यूल आपस में डाइमराइजेशन प्रोसेस के द्वारा एजोबेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं। आइए अब हम अराइन्स के बारे में समझते हैं। अराइन्स एक एरोमेटिक इंटरमीडिएट है। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य 3 बंध उपस्थित होते हैं। यह बंध एसिटिलीन से समानता दर्शाता है। बेंजीन वलय हेक्सागोनल षटकोणीय होता है। यह बना एक अतिरिक्त बॉन्ड sp2 ऑर्बिटल के पार्श्वी अतिव्यापन से बनता है। sp2 ऑर्बिटल से बना ये बंध अत्यधिक क्रियाशील होता है, अतः यह अत्यधिक क्रियाशीलता दर्शाता है। अब हम फॉर्मेशन ऑफ अराइन्स के बारे में देखते हैं। आप देखेंगे कि थैलायल परऑक्साइड को जब सूर्य के प्रकाश या ऊष्मा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के एलिमिनेट करता है और बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार बेंजोसाइक्लोब्यूटेन डाइनोन का जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन कराया जाता है या हीट किया जाता है तो बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर भी 2 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के एलिमिनेट होते हैं। बेंजाइन में डाइमराइजेशन प्रोसेस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें 2 मॉलिक्यूल बेंजाइन के आपस में डाइमराइज होकर नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं। इसे हम डाइबेंजोसाइक्लोब्यूटाडाइन के नाम से जानते हैं। सेकेंड, यह डील सैंडल्स रिएक्शन का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। इसमें बेंजाइन फ्यूरान से रिएक्शन करके 1,4 एपॉक्सी 1,4 डाइहाइड्रो नेफ्थलीन का निर्माण करता है। आइए अब हम रिएक्शंस ऑफ एराइन्स या बेंजाइन के रिएक्शंस के बारे में देख लेते हैं। आप देखेंगे कि जब बेंजाइन का रिएक्शन प्राइमरी अमाइन के साथ किया जाता है तो जो बेंजाइन का आउटसाइड जो एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वह रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। वह बॉन्ड ब्रेक होता है और प्राइमरी अमाइन भी 2 भागों में टूटता है। अब इसका एक भाग जो NHR के रूप में होता है और एक H+ के रूप में होता है।
यह बॉन्ड को तोड़कर एक एक पोजीशन पर ऐड हो जाते हैं। इस तरह से यह एनिलीन व्युत्पन्न का फॉर्मेशन करता है। अब आप देखेंगे कि बेंजाइन का रिएक्शन जब हम HBr के साथ करते हैं तो HBr भी H प्लस और Br माइनस के फॉर्म में ब्रेक होगा और बेंजाइन का जो बाहर के साइड का सिंगल बॉन्ड है वह भी दो भाग में टूटेगा। अब ब्रोमीन जाकर एक भाग में और हाइड्रोजन जाकर एक भाग में अटैच हो जाता है, जिससे हमें ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। तीसरी विधि में आप देखेंगे जब बेंजाइन का रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ कराया जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल H और OH के फॉर्म में ब्रेक होते हैं और यह जो बेंजाइन रिंग के बाहर साइड में जो बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड उससे ब्रेक कर कर उसके एक एक पोजीशन पर OH और H के रूप में अटैच हो जाते हैं और फिनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। सो मच लर्नर्स, आज के वीडियो लेक्चर में बस यहीं तक।